Hello students, welcome to Pragya Basic Education. In this video we shall discuss about verb. वर्ब का सेक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वर्ब। और वर्ब का कम से कम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि जिसमें कि मैं कवर की हूँ व्हाट इज़ वर्ब, उसके बाद में टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब के बारे में। तो उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑफ एक्जुअलरी वर्ब। उसके बाद में वर्ब का फॉर्म रहेगा। वर्ब का मेनली 3 फॉर्म्स रहता है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। उसको भी हम लोग आज डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का सेशन। ओके, पहले तो वर्ब मतलब क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वर्ब एक क्या है। वर्ब एक एक्शन वर्ड भी हो सकता है, वो किसी का स्टेट भी बता सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को अगर डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाना और चेक करना। प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें वर्ब का भी आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एक्जुअलरी वर्ब। एक्जुअलरी वर्ब क्या है, मेनली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और एक्जुअलरी वर्ब कितना उसका जो नंबर है कुल मिला के उसका कितना ठो है एक्जुअलरी वर्ब, 24 ठो है। कितना ठो है, 24। तो ये सब 24 ठो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हमारा एक्जुअलरी वर्ब है दैट इज, एम, आर, वाज, वेयर। उसके बाद में डू, डज, डीड को भी हम लोग एक्जुअलरी वर्ब के अंदर में रखते हैं। उसके बाद हैव, हैज आ जाता है, हैड आ जाता है। नेक्स्ट में विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, है ना। उसके बाद में मस्ट, नीड, डेयर, ये सब जो इसको हम लोग मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। ये जो विल, सेल, शुड, वुड ये सब है ना, यूज्ड टू, नीड, ये सब को हम लोग मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। और उधर जो वाज, वेयर है ये सब बी का फॉर्म होता है। बी भी एक वर्ब होता है और बी का फॉर्म वाज, वेयर, इज, एम, आर ये सब चीज़ होता है। तो ये सब कुल मिला के हम लोग एक ही नाम देते हैं जिसको कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, आखिर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका सेंटेंस में रोल क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एक्जुअलरी वर्ब क्या करता है, हेल्प्स इन फॉर्मिंग क्वेश्चन बाय द इन्वर्जन। देखो, जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, तो ये इन्वर्जन में लिखा हुआ है। पहले वर्ब जैसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है ना हम लोग का। सेंटेंस जब हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस का गठन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो पहले क्या आता है, क्वेश्चन वाला जैसे व्हाट हो गया है ना, WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस करेंगे तो व्हाट इज़ योर नेम सपोज मैं पूछूं, तो व्हाट के बाद तुरंत क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ योर मदर डूइंग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन स्टाइल में पहले वर्ब आ गया ना, ये वो इज जो है व्हाट के बाद जस्ट आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये इन्वर्जन हो जाता है, पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट आता है तो इन्वर्जन आता है, और पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब आता है तो सिंपल स्टेटमेंट या सेंटेंस बोलते हैं उसको। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट जो फंक्शन है या फर्स्ट जो उसका काम है क्या है, हेल्प्स अस इन फॉर्मिंग क्वेश्चन पुट करने में हम लोग को हेल्प करता है। नेक्स्ट, आर नेसेसरी टू फॉर्म नेगेटिव्स। देखो, पिछले वीडियो में जो जिसमें मैं एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा रही थी आप लोगों को, चेंज ऑफ एफर्मेटिव इनटू नेगेटिव या नेगेटिव इनटू एफर्मेटिव, उसमें भी बताई थी मैं आपको कि जो वर्ब का चेंज करेंगे हम लोग, जैसे उस प्रेजेंट सिंपल में है तो उसको हम लोग को डज लगा के करना होता है, जैसे सिंपल पास्ट में है तो डिड लगा के करना होता है। तो ये सब चीज़ डिड, डज जो है, डू है, डिड है, ये देखिए इसको यहाँ पर किस में आता है, वो भी एक्जुअलरी वर्ब में आता है। ठीक है, तो एक्जुअलरी वर्ब आर नेसेसरी टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस एंड आर यूज्ड इन शॉर्ट आंसर्स। देखो, शॉर्ट आंसर्स में भी एक्जुअलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट में है आर नेसेसरी फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज एक्जुअलरी वर्ब। ओके, एक्जुअलरी वर्ब हम लोग को जानना बहुत जरूरी। जैसे क्वेश्चन टैग आप लोगों को अभी तक नहीं पढ़ाई हूँ मैं, तो आगे आगे हम लोग क्वेश्चन टैग भी पढ़ेंगे। तो एक हिंट्स दे देती हूँ। क्वेश्चन टैग ऐसा ये होता है कि देखो, जैसे आप लोगों को लिखा हुआ है आई एम ए डॉक्टर, सपोज एक सेंटेंस है आई एम ए डॉक्टर, तो इसमें क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो
पहले एक्जुअलरी वर्ब को ढूंढना पड़ेगा। इसमें एक्जुअलरी वर्ब क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखी हूँ मैं आई एम डॉक्टर, ओके। तो इसमें एक्जुअलरी वर्ब क्या होगा, एम होगा, है ना। तो पहले पिक आउट द एक्जुअलरी वर्ब, एम को हम लोग को लिखना पड़ेगा एम, उसके बाद में उसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा एम नॉट, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि एम नॉट आई। क्वेश्चन टैग इसका क्या हो जाएगा, एम नॉट आई, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन टैग, इसमें क्वेश्चन टैग के लिए भी एक्जुअलरी वर्ब बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और लास्ट है आर यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग विथ एम्फासिस। एम्फासिस दे के कुछ भी चीज़ हम लोग बोलते हैं तो भी हम लोग एक्जुअलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक्जुअलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब होता है और वो क्या करता है, क्वेश्चन टैग में हेल्प करता है, उसके बाद में क्वेश्चन पूछने में, इन्वर्जन स्टाइल में क्वेश्चन पूछने में हेल्प करता है, उसके बाद में एफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने में भी हेल्प करता है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और एक्जुअलरी वर्ब टोटल कितना होते हैं, 24। कितना टोटल जो एक्जुअलरी वर्ब है वो 24 तो होते हैं, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं। अब आ गया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। इसमें बहुत लोगों को डाउट भी होता है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है और वीक वर्ब क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। देयर इज ए सिंपल वे, एक सिंपल वे है आपके पास टू फाइंड आउट वेदर ए सर्टन वर्ब इज वीक और स्ट्रॉन्ग। कुछ भी वर्ब आप लोगों के सामने आ जाता है अगर, और आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो एक ट्रिक है, ठीक है। उसको आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आप लोग आराम से छांट पाओगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग वर्ब है और कौन सा वीक वर्ब है, ओके। तो ट्रिक क्या है चलिए जानते हैं, है ना। तो ट्रिक होगा कि इन द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब इफ़ देयर इज फाइनल डी और टी, अगर कोई भी वर्ब दिया हुआ है और अगर हम लोग उसको पास्ट टेंस में बदल रहे हैं तो उसमें अगर डी आ जा रहा है या ई डी आ जा रहा है या टी आ जा रहा है लास्ट में, तो समझ लो कि वीक वर्ब है। क्या वर्ब होगा, वीक वर्ब। अगर डी आता है, जैसे लास्ट में डी आ गया या ई डी आ गया या टी आ गया, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये क्या वर्ब है, वीक वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है एड्रेस, एड्रेस का क्या आ जाता है आपका, पास्ट करते हैं तो एड्रेस्ड, पार्टिसिपल में भी एड्रेस्ड। नेक्स्ट है एक्वायर, एक्वायर का एक्वायर्ड, एक्वायर्ड। बार्क का बार्क्ड, बार्क्ड। इसमें देखो, इसमें एक ठो में ईडी लगा, एक ठो में डी लगा, है ना। और जैसे बैंड बोलूँगी आपको, तो बैंड का पास्ट टेंस क्या हो जाता है, बेंट। तो डी को हटा के हम लोग किसका यूज़ कर दिए पास्ट में, टी का यूज़ कर दिए, तो आखिरी में टी आया ना यहाँ पर, ई डी आया, डी आया, टी आया, ये तीनों अगर आ जाता है आप लोगों के पास तो उसको हम लोग किस में डालेंगे, वीक वर्ब में, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब फिर क्या होता है भाई। वीक वर्ब तो हम लोग जान गए कि डी टी ई डी वाले जो वर्ब होते हैं वो वीक वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये भी दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वीक वर्ब, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। जैसे कि बाया का बॉट हो गया, टी आ गया, इसमें कैच का कॉट हो गया, टी आ गया, टेल का टोल्ड आ गया, डी आ गया। ये सब डी टी वाले वर्ब क्या हो जाते हैं लास्ट में, और ये प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा ना। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस जब हम लोग करेंगे तब डी टी आता है, तब हम लोग उसको वीक वर्ब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब। देखो ये स्ट्रॉन्ग होता है कि क्या होता है देख लेते हैं, चलिए। स्ट्रॉन्ग वर्ब फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग इनसाइड वावेल्स ऑफ देयर प्रेजेंट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस में उसका वावेल मौजूद है तो उसका जो वावेल का ये है ना, इनसाइड वावेल्स, जैसे इसमें सपोज हम लोग लेंगे एवेक, एवेक में वावेल क्या है, ए है, तो एवेक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, एवोक। तो इसमें ए का क्या बन गया, पहले एवेक में ए था तो उसको चेंज होके क्या बन गया, ओ बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब। इसमें डी टी का यूज नहीं हुआ है, एवेक 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 एओक, ठीक है। जैसे एराइज एरोज, बियर बोर, ब्लो ब्लू, ये ओ ई ओ, ये सब जो वावेल का पोजीशन है वो सब चेंज हो रहा है या दूसरा वावेल भी आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है। जैसे डू का डू, डी ओ, डू में कौन सा वावेल है, ओ वावेल है, तो ओ को हम लोग हटा के क्या किए, डीड किए, ठीक है, डी आई डी डीड, फिर पार्टिसिपल में आ गया डी ओ एन ई डॉन, ठीक है। तो ये सिंपल बात है, ये जान लो कि ई अगर आता है, ई डी या डी या टी
अगर पास्ट टेंस में ये तीनों आता है तो आप लोग उसको वीक वर्ब बोलेंगे, उसको छोड़ के बाकी जितना भी बचा वो है स्ट्रॉन्ग वर्ब। ठीक है, नोट में दिया हुआ है सम वर्ब्स डोंट चेंज इन एनी 3 फॉर्म्स। हाँ, और एक बात कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो कि प्रेजेंट टेंस में भी सेम रहेंगे, पास्ट टेंस में भी सेम रहेंगे और फ्यूचर में भी सेम रहेंगे या पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम ही रहेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ रीड या रन या कट। ठीक है, रन का तो नहीं होता है, कट हो गया, पुट हो गया, रीड हो गया, ये सब को हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में, ये तीनों फॉर्म में इसका जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्मेशन है वो सेम ही रहता है। रीड का रीड ही रीड रहता है, मतलब स्पेलिंग सेम रहता है। हम लोग उसको प्रोनाउंसिएशन अलग कर सकते हैं, रीड का रेड बोल सकते हैं, लेकिन जो स्पेलिंग है RED वो सेम ही रहता है। ठीक है, इसको भी ये जो वर्ब है इसको भी आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। जैसे बीड हो गया, बैट हो गया, कास्ट हो गया, कॉस्ट हो गया, हॉट हो गया, स्प्लिट, शूट हो गया, स्प्रेड, थर्स्ट हो गया, ये सब वर्ब्स जो कि उसका जो फॉर्म है उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखो, और वर्ब का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है देख लेते हैं। वी कैन फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव ऑल्सो। देखो, इसमें एक सवाल आता है एडजेक्टिव होता क्या है। यहाँ अभी हम लोग एडजेक्टिव पढ़े नहीं हैं, है ना, तो एडजेक्टिव मतलब जान लिए रहो कि एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है। हिंदी में तो पढ़ लिए होंगे ना आप लोग, और प्रीवियस क्लास में क्लास 1 से भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि एडजेक्टिव थोड़ा बहुत नॉलेज तो हुआ होगा। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि हिंदी में उसको विशेषण बोलते हैं। यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन है उसको अगर कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, और उसी एडजेक्टिव से हम लोग का वर्ब का फॉर्मेशन भी होता है। तो कैसे होता है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर एबल है, ठीक है, एबल क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो एबल का जो वर्ब का फॉर्म है वो हो जाएगा एनेबल। क्या हो जाएगा, एनेबल। जैसे लार्ज है, लार्ज एडजेक्टिव कैसे हुआ भाई, जैसे सपोज मैं बोलूँगी लार्ज फिश, बड़ा सा मछली है। ठीक है, लार्ज फिश, ये फिश क्या है आपका नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है, लार्ज है, दैट इज एडजेक्टिव। तो ये लार्ज को हम लोग जब वर्ब करेंगे तो उसमें EN लगा देंगे, एनलार्ज कर देंगे, तो वो हो जाएगा वर्ब फॉर्म। जैसे फ्रेश है तो रिफ्रेश, मॉडर्न है तो मॉडर्नाइज, थिक है तो थिकन। ठीक है, ये सब वर्ब एडजेक्टिव है और उसको हम लोग वर्ब फॉर्म में किए हैं। वैसे सेम नाउन से भी वर्ब का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड हम लोग का फ्रेंड रहते हैं ना, तो पर्सन है बेसिकली, तो वो नाउन होंगे, है ना। तो फ्रेंड का जो वर्ब का फॉर्म है वो बी फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी फ्रेंड। जैसे ब्यूटी बोलते हैं ना, है ब्यूटी बोलते हैं ना, तो ब्यूटी का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद में पीस, पीस का क्या हो जाएगा, पेसिफाई। क्लास का क्लासीफाई। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है कि नाउन से भी वर्ब बन सकता है, उसके बाद में एडजेक्टिव से भी वर्ब का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ भी ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें कि हम लोग सुफिक्स या प्रीफिक्स लगा के भी हम लोग उसको वर्ब बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी। कंपनी एक क्या है, वर्ब है, कंपनी देना या साथ देना। कंपनी तो नाउन हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग ए कंपनी बोल देंगे तब साथ देना हो जाएगा, वो है वर्ब। ठीक है, जैसे क्लॉथ बोलेंगे हम लोग, क्लॉथ मतलब नाउन है, कपड़ा है ना, किसी भी चीज़ का नाम हो गया कपड़ा है, तो क्लॉथ का क्लोथ बोल देंगे तो वर्ब में बदल जाएगा। ठीक है, ब्रेथ, ब्रेथ माने सांस लेना, जब BREATH आ जाएगा तब सांस लेने का काम करना हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेथ मतलब नाउन हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे सिंपल है, दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन, यानी कि ये सिंपल है, यानी कि ये साधारण है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ड, और इससे क्या बनेगा वर्ब, सिंप्लीफाई। जस्ट से क्या बन जाएगा, जस्टिफाई। क्लियर से क्या बन जाएगा, क्लैरिफाई। डिग्निटी से क्या बन जाएगा, डिग्निफाई। इतना याद रखना कि आप लोग इसको बार बार आप लोग रिवाइज जब तक नहीं करोगे तो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला। आप लोग बार बार वीडियो को देखिए या बुक पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी जाके आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। और अगर अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
तो ये तो होगी वर्ब के बारे में। सुफिक्स या प्रीफिक्स लगा के हम लोग वर्ब बना सकते हैं कोई भी वर्ड से, जैसे एडजेक्टिव से वर्ब बनाना सीखे, उसके बाद में नाउन से वर्ब बनाना सीखे, ठीक है। और देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 वर्ड्स है मेरे पास, दैट इज़ लाई एंड रेज और राइज। देखो लाई एक वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, ठीक है। लाई मतलब क्या समझते हैं हम लोग, लाई मतलब समझते हैं कि लाई का 2 मीनिंग होता है। एक लाई मतलब होता है टू रेस्ट और रिमेन, जैसे मैं आई लाई ऑन द बेड, मतलब मैं बेड में रेस्ट कर रहा हूँ या मैं बेड में सोया हूँ, ठीक है, या सोई हूँ। तो ये जो लाई है, ठीक है, ये उसका मतलब एक मतलब लाई का हुआ टू रेस्ट और रिमेन, और दूसरा मतलब होता है डोंट टेल मी ए लाई, बोलते हैं ना कि मेरे को झूठ मत बोलो, या डोंट लाई, लाई करना अच्छी बात नहीं है या झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तो दूसरा लाई का मीनिंग हो जाएगा स्पीक फॉल्सली, यानी कि झूठ बोलना, ठीक है। एक ही वर्ड है लाई, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, एक बार रेस्ट करने के सेंस में, एक बार झूठ बोलने के सेंस में। और उसी के साथ साथ हम लोग का जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है, तो उसमें चेंज हो जाता है। जैसे सपोज हम लोग रेस्ट करने के सेंस में लाई को रख रहे हैं, तो उसमें लाई का पास्ट टेंस ले हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। लेकिन जब झूठ बोलने के सेंस में हम लोग यूज़ करेंगे लाई को, तो लाई का लाइड, लाइड, ठीक है। झूठ बोलने के सेंस में सिंपल है, डी लगा देंगे तो आपका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। लेकिन जब रेस्ट करने के सेंस में आता है, तब लाई का ले होता है पास्ट टेंस और लेड होता है पास्ट पार्टिसिपल टेंस। देखो ले जब हम लोग बोलते हैं ना, जब ले बोलते हैं या जहाँ पर भी ले दिखता है हम लोग को, तो हम लोग को लगता है कि ये प्रेजेंट में है, लेकिन नो, दिस इज़ नॉट इन प्रेजेंट टेंस, दिस इज इन पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस भी किसका, लाई का, ओके, ऑल क्लियर। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सी ले डाउन फॉर सम टाइम्स एज सी वाज टायर्ड, वो थक चुकी है इसलिए वो झूठ थोड़ी बोलेगी, है ना। तो ले मतलब यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वो लेटी है, ले मतलब यहाँ पर लेटने के सेंस में है। उसके बाद में ही लाइड टू हर, यानी कि वो उसको झूठ बोल के ठग दिया, यानी झूठ बोल दिया। तो यहाँ पर जो लाइड का सेंस आ रहा है वो क्या हो रहा है, टू स्पीक फॉल्सली, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है लाई और ले का डिफरेंस, या लाई टू सेंस में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक तो रेस्ट करने के सेंस में और एक तो झूठ बोलने के सेंस में। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि राइज और रेज। देखो इसमें सिर्फ ए का डिफरेंस है, इसमें RISE है, इसमें RAISE है, ठीक है। लेकिन उसका जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है जब राइज से रेज हो जाता है। देखो हम लोग बोलते हैं ना द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग, मतलब राइज क्या है, जैसे यहाँ पर सन उग रहा है ना, यहाँ पर सन था, धीरे 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 ये ऊपर उठ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कम ऑफ हो रहा है। क्या हो रहा है, कम ऑफ, यानी कि ऊपर उठना, राइजेस यानी ऊपर उठना। द प्राइस राइज, ठीक है, प्राइस जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है बोल सकते हैं, या ऊपर उठना, पहले इतना लेवल में था अब इतना लेवल में आ गया है, तो जो लेवल का ऊपर होना, टू कम ऑफ बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है। एक राइज का सेंस ये हुआ। लेकिन जब रेज बोलते हैं ना, जैसे आप लोगों को क्लास में टीचर लोग बोलते हैं ना रेज योर हैंड्स, तो रेज मतलब क्या होता है, टू लिफ्ट होता है, यानी कि उठाना, ये खुद से उठ रहा है। राइज मतलब सूरज को तो कोई उठाते नहीं है ना, सूरज खुद से उठता है अपने आप, है ना। तो ये हो जाएगा एक कम अप के सेंस में या ऊपर उठने के सेंस में, और रेज जब बोलेंगे वो ऊपर उठाने के सेंस में। जैसे द लेडी रेज्ड द फ्लैग टू वेलकम द चीफ गेस्ट, और एक तो सेंस में फ्लैग को भी रेज किया जाता है, ठीक है, यानी कि ऊपर उठाने के सेंस में, लिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों को, लाई, ले, उसके बाद राइज, रेज, ठीक है। उसके बाद एक्जुअलरी वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के एक्जुअलरी वर्ब होता है, उसके बाद उसके फंक्शंस क्या होते हैं, हम लोग एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनाते हैं, नाउन से वर्ब कैसे बनाते हैं, ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और कुछ भी डाउट रहेगा आप लोगों को इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लाइक और आप लोगों के कमेंट्स, सजेशन आप लोग दे सकते हो मेरे को कि कैसे इस वीडियो में और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट। उसके बाद में अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो,
तो आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और स्टूडेंट्स का मोटिवेशन टीचर को भी मिलता है। जैसे टीचर से स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होते हैं और स्टूडेंट्स से टीचर भी मोटिवेटेड होते हैं। तो मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है और मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोग को और अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।